हेलो बच्चों। तो अभी हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। जो मेन बात जो करनी रह गई थी पिछले लेक्चर में, हमने बेसिक पढ़े थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। अभी क्या है, हम लोग जानने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन जहाँ जो जितने भी आएंगे सारे क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बेसिक कवर करवा दिया था। तो अभी हम बात करते हैं क्या है, कैसे है, क्या। तो बात करनी शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटे जी की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, distribution of electrons in molecular orbitals। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे अभी, है ना। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, और यहाँ पे जो भी मैं चीज पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ से क्लियर होगी। देखना, आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए कि हो गया 1s, ये भी हो गया 1s, और इसके ऑर्बिटल जो बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये होंगे सिग्मा स्टार। इसको देखो, बॉन्डिंग को सिग्मा 1s बोलेंगे। देखो s वाले ऑर्बिटल आपस में मिलकर सिग्मा बनाते हैं, इसीलिए सिग्मा 1s इसका नाम है। ठीक है, और इसका जो एंटी बॉन्डिंग हो उसके स्टार लग जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अच्छा इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब क्या है, जो 2s की एनर्जी है उससे ज्यादा होगी, तो ये 2s हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा 2s होगा, 2s। इसका ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। देखिए ये इससे बना, ये इससे बना। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिमिलरली ये इससे बना था, ये इससे बना था, ये इससे बना था, ये इससे बना था। अब देखिए 2s से सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा 2s, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार 2s। इतनी बात होगी। अब हम बात करते हैं p की। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं भाई, pz, px एंड py। सिमिलरली यहाँ पे हमें जानना है pz, py और px। ठीक है, ऐसे ये है 2p है, ये क्या है 2p, और ये भी 2p। अब कुछ चीज जानने की जरूरत है, वो बिल्कुल अच्छे से याद रखनी आपको। देखो यहाँ पे अगर मैं 2 ऑर्बिटल लूं और यहाँ पे 1 ऑर्बिटल लूं तो कुछ अलग चीज होने वाली है, और यहाँ पे 1 ऑर्बिटल लूं। देखो ये वाला जो हो गया, ये px मान लो और ये py मान लो। ठीक है, अभी क्या है, px और py इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं होते, तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं होते वो पाई बॉन्ड बनाते, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते। बात अच्छे से याद रखेंगे आप। तो ये पाई लिखूंगा इसके ऊपर में, और ये भी पाई लिखूंगा। जबकि ये pz है, और pz हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा pz के साथ मिलके, ये बात आप याद रखना। इसके बाद में यहाँ पे ये बन गया पाई स्टार px, और ये पाई स्टार py। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो होगी सिग्मा स्टार pz की। 2p लिख लो आप, 2p, ये 2p। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको याद रखना है अप टू नाइट्रोजन। ये किस कब तक याद रखना है, अप टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तक, और नाइट्रोजन भी इंक्लूडेड है इसमें। नाइट्रोजन तक अगर मॉलिक्यूल आप बना रहे हो तो ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन का जो होगा ना, ऑक्सीजन का यहाँ तक तो सेम होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से आई के लिए यहाँ तक तो सेम होगा, बस डिफरेंस कहाँ पे होगा,
ये उसमें नीचे चला जाएगा और ये इसकी जगह जा जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएगी इनकी जगह पे। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे और वो यहाँ पे आ गया, तो ऑक्सीजन का हो गया। अगर ऐसा हो गया तो ऑक्सीजन एंड हायर, और इससे बड़े वाले, और नहीं तो नाइट्रोजन तक, अप टू नाइट्रोजन ये वाले, ये क्या है, ये अप टू नाइट्रोजन है, ठीक है। अब कैसे यूज होगा वो देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखनी पड़ जाए तो कैसे लिखोगे, उसकी बात मैं करूं। मान लो आपको H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे। देखो यहाँ पे क्या है, L से कुछ इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्या है सिग्मा 1s और सिग्मा 1 स्टार 1s। तो यहाँ पे क्या है, H2 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इधर क्या है, इधर एक H होगी और इधर एक H होगी। तो दोनों H आपस में मिली और दोनों के मिलने के बाद में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए दोनों, ठीक है। अब क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए ना, मॉलिक्यूल में क्या है, दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मिला के दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल होंगे। अब एक बात ध्यान रखना भाई, ये फिलिंग जो होगी ना, फिलिंग ये फॉलो करती है ओपो प्रिंसिपल, ठीक है। और क्या, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल, ये तीनों फॉलो करती है। हंस रूल, ओपो प्रिंसिपल क्या कहता था, जैसा भी है स्पेलिंग देखना। तो ओपो प्रिंसिपल ये कहता था भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होंगे इलेक्ट्रॉन, ये होगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता था भाई कि एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन की नहीं हो सकते, उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी, ये बात होगी। हंस रूल क्या कहेगा, हंस रूल ये कहता है कि पेयरिंग जब तक नहीं होगी सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, पेयरिंग जब तक नहीं होगी, जब तक से अनपेयर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, ये हंस रूल कहता था। तो ये सारी चीजें फॉलो होंगी यहाँ पे। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन फिल करने, एक ये वाला और एक ये वाला, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके बाद में ऊपर जाने की बजाय यहीं पे इलेक्ट्रॉन आएगा और पेयरिंग हो जाएगी। तो क्या है, मैं ये लिख सकता हूँ कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो लिखना चाहते हैं, जीरो लिख दो। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन आपकी लिखी जाएंगी, आपको समझ में आ रही होगी आई होप बात, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से होंगी, अगर आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई है तो। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी को समझने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। जिस पे स्टार नहीं लगा, इन पे स्टार नहीं लगा, ये रही, ठीक है, इन पे स्टार नहीं लगा, ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये भी क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये भी क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इनमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको मैं क्या दूं, Nb, ठीक है। Nb मैं क्या कह रहा हूं, Nb मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होंगे, जिन पे स्टार है। मैं ब्लू से कर दूं, अगर इनको जो ब्लू वाले हैं ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पे ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये तीनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, ये तीन। अब एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है ना उनको कहेंगे Na, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, Nb। तो जो Na है ना वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब गौर से देखना, स्टेबिलिटी इस पे कैसे डिपेंड करती है। तो स्टेबिलिटी, स्टेबल कब होगा कोई मॉलिक्यूल, स्टेबल, तो स्टेबल जब होगा जब
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ग्रेटर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो स्टेबल होगा, ये बात ध्यान रखना। और अनस्टेबल कब होगा? अनस्टेबल तब होगा जब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसका क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूं कि लिथियम 2 पॉजिटिव और लिथियम 2 नेगेटिव, मतलब ये दो लिथियम जुड़े हुए हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज और एक में नेगेटिव चार्ज, इनकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करना चाहें तो कैसे करेंगे? ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा साफ कर देता हूँ, कुछ मेरे को स्पेस की जरूरत है आपको समझाने के लिए, समझना गौर से देखना भाई, जो इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ वो समझना। आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको याद रखनी है वो क्या है? सिग्मा 1s, फिर क्या है? सिग्मा स्टार 2s, सॉरी 1s, फिर क्या है? सिग्मा 2s, फिर क्या है? सिग्मा स्टार 2s, ये याद रखनी है आपको। इसके बाद में बात आएगी, अगर नाइट्रोजन तक कोई मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे आ जाएगा पाई, क्या आ जाएगा? पाई 2px इक्वल टू, देखो इन दोनों की एनर्जी सेम है, पाई 2px और 2py, पाई 2py सेम एनर्जी है। इसके बाद में जो एनर्जी आती है वो आती है इसकी सिग्मा 2pz की, ये हो गया। इसके बाद में आपको जो याद रखना है वो है पाई स्टार 2px इक्वल एनर्जी है इसकी पाई स्टार 2py, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बाकी लास्ट चीज रहेगी सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये वाली बात है अप टू नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन तक, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन के लिए भी लिख लेता हूं मैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन में ये वाली चीज तो यहां तक तो चीजें सेम रहेंगी, कैसे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या है? ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी और वो वाली चीज यहाँ पे चली जाएगी, तो यहाँ पे सिग्मा 2pz, ठीक है, और क्या हो जाएगा? पाई 2px, और ये हो जाएगा पाई 2py, ठीक। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? देखो, इसकी एनर्जी ऊपर क्यों चलेगी? ये 2pz ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे s और pz में सिमेट्री आ जाती है, मतलब जिस एक्सिस पे ये होता है उसी एक्सिस पे ये होता है, और इनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाती है, जिसके कारण इसके बीच में और इसके बीच में रिपल्सन शुरू हो जाती है। ये बात आपको इस क्लास में तो पढ़ लेंगे, हायर लेवल में आपको पता चलेगा कि क्यों हुआ ये। तो अभी के लिए आप ये जान के रखो, नाइट्रोजन में क्या होता है? s की मिक्सिंग हो जाती है, s और p की मिक्सिंग हो जाती है, इसीलिए उसका एनर्जी लेवल ऊपर चला जाता है। और वो जब ऑक्सीजन आता है ना, तो ऑक्सीजन में ये डिस्टेंस काफी हो जाती है, इसीलिए इसमें रिपल्सन नहीं होती, तो जेड वहीं पे रहता है, इसमें रिपल्सन होने के कारण जेड ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जेड, इसमें रिपल्सन नहीं होगी तो यहाँ पे जेड आ चुका है। और इसके बाद में बात करूँ, बाकी चीजें तो सेम रहेगी, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और यहाँ पे बाकी रहेगी सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं बात कर रहा था कि लिथियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव और लिथियम 2 नेगेटिव की बात करूं अगर मैं, तो लिथियम देखो नाइट्रोजन तक है, तो क्या है? यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे अगर मैं लिथियम लेना चाहूँ और यहाँ पे मैं लिथियम लेना चाहूँ, दोनों जो है लिथियम है ना, देखो एलाइ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ही पढ़नी है हमें अपनी क्लास, इस क्लास में होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मतलब जो दो एटम कंबाइन होंगे वो सेम टाइप के कंबाइन होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी
हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल या अलग टाइप के मॉलिक्यूल वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए देखो यहाँ पे भी लिथियम है, थोड़ा साफ सा तो क्या है, इस तरफ भी लिथियम लिया आपने और इस तरफ भी लिथियम लिया। अगर आपको पता हो तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1, यही होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 हो गया, ठीक है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बात के ऊपर भी भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया इसका, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे इसका, ठीक है। आपको सीधा क्या करना है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरने इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गए यहाँ पे, 2 ये बढ़ गए, 4 हो गए। देखो ये 4 थे, ये 4 और 2 यहाँ आ गए और 2 यहाँ आ गए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ से आएगा और एक वहां से आएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ गए। इतनी बात समझ आई हमें, ठीक है। अब गौर से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में ले लूं अगर, ठीक है, एक लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज लेना है, अगर मैं इसकी बात करूं, पहले ये पढ़ा रहा हूँ उसके बाद मैं ये कराऊंगा। तो अगर मैं इससे पॉजिटिव चार्ज ले लूं तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन कम आएगा। इतनी बात समझ आई आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, इतनी बात हो गई हमारी। अगर मेरे को ये वाली चीज बनानी हो तो इसमें क्या होगा, देखो ये 3 एक लिथियम के 3 दूसरे लिथियम के 6 इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे और एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अगर आप 7 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो क्या होगा, उसकी बात अगर हम करें, देखो इसमें तो कम इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, तो क्या हुआ, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, और फिर सिग्मा 2s में 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। ये हुआ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद में सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s में 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने के, ठीक है। अगर मैं इसको बताना चाहूँ कि इसमें क्या हुआ है, तो इसमें आप मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव लिथियम है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 ही यहाँ पे, वहां पे 3 है। अब क्या होगा, 4 होने के बाद में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी है, ये वाली ये है, ठीक है, और पहले वाली ये है। अब गौर से देखें, यहाँ पे देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये है 3, Nb क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कितने, 2। इसमें भी देखना चाहें तो इसमें यहाँ पे क्या है, Nb देखो 2 और 2 4 हैं, और यहाँ पे Na जो है वो है 2 और 1 3। ये बात ध्यान रखना है। अभी के लिए ये दोनों ही स्टेबल हैं, क्योंकि इसमें भी बॉन्डिंग के ज्यादा हैं और इसमें बॉन्डिंग के ज्यादा हैं। अभी मैं बॉन्ड ऑर्डर जब पढ़ाऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगी कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मतलब बॉन्ड ऑर्डर के केस में ना क्या होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। एक बात ध्यान रखना, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है, अभी के लिए मैंने 2 चीजें पढ़ाई आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या है, जितने ज्यादा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अभी देखिए बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं आपको कराना चाहूँ तो क्या है, समझना अभी देखिए। बॉन्ड ऑर्डर होता है भाई, तीसरी चीज पढ़ा रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर। देखना बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर होता है
हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका यूज करना चाहूँ बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2 पॉजिटिव निकालना चाहेंगे अगर हम, तो क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 1 3 है, 3 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और स्टार वाले में एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 है, और इसका ऑफ करना है, इसका क्या करना है, ऑफ, ठीक है, ऑफ करना है, तो क्या है, 1 आएगा 1/2, तो ऑफ आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूँ तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे सेम ही चीज है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इसका Li2 नेगेटिव का, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 4 और एंटी बॉन्डिंग है 3 और 2 बटे में 2 आएगा ना, 1/2 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1/2। अब इसका एक बॉन्ड ऑर्डर 1/2 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1/2 है, तो स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी की बात करें ना, तो जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो इसमें 3 है और इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर देखना चाहें तो 2 है, तो यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल है, Li2 पॉजिटिव ग्रेटर ज्यादा स्टेबल है Li2 नेगेटिव से, तो ये बात ध्यान रखना, जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो ज्यादा स्टेबल, और जिसमें चाहे सेम बॉन्ड ऑर्डर हो। अब एक और बात है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, पर जब इन केस जब बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम आ जाए तो आप कैसे स्टेबिलिटी बताओगे, तो आपको बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखने उस केस में, ठीक है। अब देखिए आपकी बुक में क्या क्या करवा रखा है, अगर चौथी बात करें बॉन्ड लेंथ की, इसकी बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है भाई, इसमें क्या होगा, बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ का अंदाजा मतलब एप्रोक्सीमेटली हम बता सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर से, किससे, बॉन्ड ऑर्डर से, और बॉन्ड ऑर्डर तो अभी आपने तुमने निकाल के देखा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी बॉन्ड लेंथ कम। अब बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है, बॉन्ड ऑर्डर हमें ये बताता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, हाफ बॉन्ड है, फुल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे बताता है। अब बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड है। ये बात हमने पढ़नी है बॉन्ड नेचर में, पढ़नी है बॉन्ड नेचर में, बॉन्ड नेचर। तो बॉन्ड नेचर आप कैसे बताओगे, बॉन्ड ऑर्डर से, किससे बताओगे, बॉन्ड ऑर्डर से। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है तो सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड है, और 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो जो चीज बता रहा हूँ ना ये याद रखते चलना, क्योंकि आगे इन्हीं का डिस्कशन होगा हमारे। तो अभी लास्ट की चीज और बतानी आपको, मैग्नेटिक बिहेवियर, और उसके बाद में हम अच्छे से चीजें को समझेंगे। देखिए लास्ट की चीज समझना, मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक नेचर, 6 चीज है मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर में क्या है, 2 चीजें पढ़नी है, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, 2 चीजें हमने देखनी है। डायमैग्नेटिक में क्या है, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पेयर्ड, ठीक है, इफ ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर have paired electron, तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। या आप ये देख लो कि डायमैग्नेटिक में सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सारे पेयर्ड होंगे, और इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, इफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होंगे ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहे वो एक हो दो, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो उसको क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्या करता है, रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही पढ़ी होगी आपने। अभी देखो ये हमने बेसिक चीजें पढ़ ली, अब इसका अप्लाई कैसे होगा वो चीज हम करने जा रहे हैं, देखना गौर से देखना भाई। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ भाई। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि इस पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। तो मैं अभी बात करता हूँ H2 कैसे बनता है, उसकी बात हमने कर ली है, ठीक है। H2 कैसे बनता है उसकी बात हमने कर ली है। तो अभी बात करें हीलियम की, हीलियम 2 की। तो क्या हुआ है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, यही होती है। तो 1s2 यही है हमारी सेल, तो इसमें आप ऐसे फिल करोगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हीलियम और यहाँ पे भी दो हीलियम आई ना जुड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, एक दो, ठीक है, ऐसे होगा। ये क्या सिग्मा स्टार है और ये सिग्मा है, ये 1s है, ये 1s है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहोगे, He2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 स्टार, ठीक, और सिग्मा स्टार 1s2, ये होगी इलेक्ट्रॉनिक। अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी बताओगे तो यहाँ पे देखना N P इक्वल है N A के, मतलब जिसमें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते नहीं, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल। क्यों, देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या आएगा, क्या था फॉर्मूला, यही था, तो 2 - 2/2, ठीक है, तो 0 आ गया। 0 बॉन्ड ऑर्डर मतलब वो उनके बीच में बॉन्ड बना ही नहीं है, तो He2 फॉर्म ही नहीं होता, ये बात ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपकी होगी। अब बात करते हैं Li2 की, इसकी बात करते हैं Li2, ठीक है। वैसे इसकी बात कर ली हमने, समझते हैं। तो Li2 क्या होता है, Li2 कैसे बनेगा, तो Li2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, इसमें इसी की बात होगी, इसी की बात होगी, इसकी तो बात नहीं होगी कि ये तो इनर सेल का है और ये आउटर सेल का है। तो क्या है, यहाँ पे सीधा मैं 2s लेता हूँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी 2s लेता हूँ, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और इसका भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों यहाँ पे फिल होंगे, तो N में आगे इसमें आगे, और N खाली रहेगा। ये सिग्मा स्टार 2s है और ये सिग्मा 2s है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर Li2 की लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s 2s2 और सिग्मा स्टार 2s में कुछ नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। अब क्या है, गौर से देखिए, यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका, देखो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग में 0 बटे में 2, तो 1 आ जाएगा आंसर। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। लिथियम लिथियम में कितने बॉन्ड बनेंगे, 1 बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछ लेना कि Li2 में अगर पॉजिटिव चार्ज दिखा दे तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना, ठीक है। अगर नेगेटिव कर दे तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, किसी भी एक साइड बढ़ा सकते हो, उस तरफ या इस तरफ। ये हमने पीछे अभी बात करी है इसके बारे में। इसके आगे अगर हम पढ़ना चाहें तो आगे क्या होगा, Li2 पढ़ लिया हमने, Li2 पढ़ लिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं Pe2 की, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। तो इसमें देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2। तो देखिए क्या होगा इसमें, अब मैं आउटर सेल की बात करूंगा, इनर सेल की बात नहीं करूंगा। तो 2s और ये भी 2s, ठीक है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा और यहाँ पे बॉन्डिंग बनेगा, इसका नाम होगा सिग्मा 2s और इसका होगा सिग्मा स्टार 2s,
ठीक है, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे फिल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, ये है Na के इलेक्ट्रॉन और ये है Np के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है 2 - 2/2, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। अब मैं मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करूँ, अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करूँ तो मैग्नेटिक नेचर क्या है इसका, देखो दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देखने आपको मैग्नेटिक बिहेवियर देखने में, ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं देखने हैं। तो इसमें क्या है, तो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, वैसे तो फॉर्म हुआ ही नहीं है ये, फिर भी अगर पूछ ले तो डायमैग्नेटिक है। क्या है, डायमैग्नेटिक। और अगर हम बात करना चाहिए, क्वेश्चन था कि देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, इसीलिए Be2 फॉर्म नहीं होता, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद 35वां क्वेश्चन हो। ठीक है, आपको दिखेगा स्क्रीन पे लास्ट में, ये आपको खुद सही करना था। अगर इसके बाद में अगर हम बात करें तो B2 के बारे में बात करते हैं, तो B2 के बारे में बात करनी शुरू करते हैं। तो B2 में क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2s2 और 2p1, ये तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगी। और इसमें क्या होगा, ये इसकी बात करेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें क्या है भाई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसको बनाना शुरू करते हैं हम लोग। ये हो गया 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी बोरॉन है और इधर भी बोरॉन है। ठीक है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग बन गया। अब देखो p वाला बनाते हैं अगर हम, इस ये जो बना हुआ है इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोबारा बनाएंगे तो ऊपर ये मिटाना पड़ेगा। देखिए इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, इस जितने तक की तो हमने बात करी थी सबकी बॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो कितने आए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 2s2 है और ये 2s2, इधर बोरॉन है और इधर भी बोरॉन है। ठीक है, और p में एक इलेक्ट्रॉन आए, इस तरफ भी p में एक इलेक्ट्रॉन आए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। अभी के लिए इसके नीचे की बात करो, देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4, कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, एक यहाँ पे। अब देखो पेयरिंग मत करा देना, क्योंकि पेयरिंग कराओगे तो पॉलीएक्सियल प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, तो हमें अनपेयर रखना है। ठीक है, तो अनपेयर रख के आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछे, मैग्नेटिक बिहेवियर कुछ, स्टेबिलिटी वगैरह पूछे, तो क्या कहोगे आप, तो उसकी बात करते हैं अगर हम। देखिए तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, अभी हमने निकाला बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हो गए 4। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जैसे ये 2 डिवाइडेड बाय 2, आपके क्या आ गया, देखो 4 - 2 2 आ गया, 2/2 1 आ गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1। तो जो बोरॉन बनेगा उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, ये आप कह सकते हो। ठीक है, एक बात। अब अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर फिर आपसे पूछे तो क्या कहोगे, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर में ये देखना है, कहीं पे भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख गए तो पैरामैग्नेटिक है, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, दूसरे से कंपेयर भी करना पड़ सकता है आपको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। कैसे, देखो आपसे कुछ ऐसा पूछ ले कि Be पॉजिटिव, Be2 और Be2 है, Be2 नेगेटिव और ये Be2 न्यूट्रल और ये Be2 पॉजिटिव, ऐसे पूछ ले। इसमें अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिक कैरेक्टर आप कंपेयर करो और बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले और स्टेबिलिटी को कंपेयर करो, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस वाले का तो बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल लिया, कितना आया है इसका बॉन्ड ऑर्डर, 1 आया है। ठीक है, अगर मैं बात करना चाहूँ Be2 पॉजिटिव की, तो Be2 पॉजिटिव में एक पॉजिटिव कर दो और दूसरा वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, मैंने इधर वाला पॉजिटिव किया है, तुम उधर वाला भी पॉजिटिव कर सकते हो। पॉजिटिव करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा।
अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे इसका, तो क्या निकलेगा? देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो अब कितने हो गए? 3। ठीक है, तो 3 में से कितने जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 आ जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1/2। ठीक है, अब अगर Be इसकी बात करें, B2 नेगेटिव की, इसकी बात करें B2 नेगेटिव की, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? देखो सिर्फ बोरॉन की बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन था। नेगेटिव कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो देखो यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, सॉरी ये वाला इलेक्ट्रॉन फेल हो जाएगा। अब देखो अब इसमें क्या होगा? इसमें बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे तो क्या होगा? देखो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 2 और ये 3 मिला के 5 हो गए। 5 में से 2 गए, इसका निकाल रहे हैं, 5 में से 2 गए बटे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, तो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा? ये। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये स्टेबल होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 5 है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर सही हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर हम बात करें मैग्नेटिक करैक्टर, अगर आपसे कंपेयर करवाएं तो क्या होगा? तो आपको क्या देखना है? पैरामैग्नेटिक करैक्टर उतना, पैरामैग्नेटिक करैक्टर अगर देखना है ना, पैरामैग्नेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन के, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के। तो हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी अभी। ठीक है, तो इसमें क्या थे? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आए थे, अगर आप रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को। इसमें क्या हुआ? इसमें 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आया, इसमें भी 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आया, तो इनका तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सेम है और इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा है। ठीक है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पेयर नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ऐसे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, या फिर ये कह दो मैग्नेटिक करैक्टर किसका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक करैक्टर है B2 का और इन दोनों का इक्वल है। अब और ज्यादा डिटेल में अगर हम पढ़ना चाहें तो C2 को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो C2 का कैसे निकलेगा भाई, उसकी बात हम करते हैं। देखिए तो C2, ठीक है, तो C2 में कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होती है, आपने पढ़ी होंगी अभी तो 2p। ठीक है, इतनी होगी। अब क्या है, इसमें इन सेल की बात होगी। ठीक है, क्योंकि अंदर की सेल तो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे कर लें, यहाँ पे भी कार्बन इस तरफ भी उस तरफ भी कार्बन है। ठीक है, इसमें क्या है? 2s है, ये भी 2s है और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी बॉन्ड, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये एंटी बॉन्ड। इसका नाम है साई स्टार और इसका नाम है साई। ये 2s है, ये 2s है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, करती है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, उधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये। अच्छा, इसके यहाँ पे यूनिट ले गए, ऐसे था। ठीक है, इसका नाम था पाई स्टार, पाई 2px और इसका नाम था पाई 2py और इसका नाम था सिग्मा 2pz। ठीक है, ये था। अब देखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन करने थे, 1 2 3 4 फिल हो गए। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या होगा? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 ये और 4 6 माइनस यहाँ पे क्या है? 2/2, तो 4 बचेगा, 4/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या आ जाएगा? डायमैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात होगी हमारी। अगर इसी में अगर आपको पॉजिटिव करना होता है, यहाँ पे क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे। नेगेटिव करना हो मतलब इस पे पॉजिटिव लगा था तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे, नेगेटिव लगाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे, या उस तरफ या इस तरफ, किसी भी तरफ बढ़ा दोगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं भाई आपके। ठीक है, तो N2
नेगेटिव और N2 पॉजिटिव। इन तीनों की बात करें अगर डिटेल में तो देखो, जो N2 है ना, N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p, ठीक है। तो अगर मैं N की होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात यहाँ पे समझते। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन। ये एटॉमिक ऑर्बिटल किसका है? नाइट्रोजन, और ये दूसरा नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा जी, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये तो पहले 0 रखे हैं। यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो आप, N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे ना तो क्या आएगा? 2 और 6, 8 में से 2 चले जाएंगे क्योंकि 2 ही एंटी बॉन्ड, बटे में 2, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं N2 पॉजिटिव की, तो N2 पॉजिटिव में देखो, N2 पॉजिटिव में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो किसी एक साइड का, इसको पॉजिटिव कर देता हूं और इसका एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे ना तो क्या आएगा? 7 - 2, अब गिन लो, 2 और 5, 7 इलेक्ट्रॉन बटे में 2, ठीक है। ऐसे आपका आ जाएगा डाई बॉन्ड, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आपको ऐसा करना हो कि N2 नेगेटिव का निकालना है तो यहाँ पे नेगेटिव ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो देखो इसमें क्या है? 8 और एंटी बॉन्डिंग में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, बटे में 2, 5 बटे 2 डाई हो जाएगा। देखो ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कंपेयर करवाया कि इनमें से अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ तो कैसे लगाओगे? तो स्टेबिलिटी का बॉन्ड ऑर्डर लगाओ, इसमें लगाओगे। तो मैंने बोला था कि स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। क्या बोला था? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। और दूसरी बात, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पी इलेक्ट्रॉन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना भाई। तो देखो स्टेबिलिटी के यहाँ पे देखें तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? इसका, ठीक है। तो N2 ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद में दोनों का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया। अब क्या है? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन किसके ज्यादा है? इसके। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम होगी। तो दूसरे नंबर पे N2 पॉजिटिव, क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा, तो सबसे कम स्टेबल है ये बात आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन जब आप करोगे ना तो वहां पे एक क्वेश्चन मिलेगा कि मैं ना अभी आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो इसका जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आए थे और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आए थे तो वो कैंसिल हो गए। यहाँ पे बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन बना था। अब गौर से देखना भाई, जो चीज बता रहा हूँ याद रखना। सिंगल बॉन्ड के लिए वन बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये बात ध्यान रखना, एक बॉन्ड का फॉर्म होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आएंगे, ठीक है। और डिसोसिएट कब होगा? देखो बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे इसको कि ऐसे याद रखो, एक बॉन्ड फॉर्म होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना तो क्या होगा? एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 आ गया तो कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो इसमें और इसमें 2 में से 2 चले जाएंगे, तो यहाँ पे तो कोई बॉन्ड फॉर्म ही नहीं हुआ। इतने केस में क्या है? कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे NP माइनस NA करा तो 0 आ गया। पर इस केस में क्या है? इस केस में 6 तो बॉन्डिंग के थे और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन थे, कुछ नहीं था, ठीक है। आगे मैं इसकी बात करूँ
N2 की बात करूँ तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं था ना, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं था तो क्या हुआ, 3 बॉन्ड, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे 0 थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 0 थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड फॉर्म हुआ था, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड फॉर्म हुआ था, 6 से 3 बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो 3 बॉन्ड फॉर्म हो गए। अब क्या है, आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ चाहिए कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बने हैं, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बने हैं, तो आप कैसे जवाब दोगे। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे सिग्मा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिग्मा सिग्मा के आपस में कैंसिल करने हैं, तो सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड बना है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड बना है। अब पाई की बात करें तो पाई वाले में 4 तो बॉन्डिंग में है और 1 एंटी बॉन्डिंग में, तो 3/2 हो गया, तो यहाँ पे डेड बॉन्ड बना है, तो पाई का कितना, पाई बॉन्ड कितने बने हैं, डेड, और सिग्मा बॉन्ड बना है 1, ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। ऐसे ही आप इसमें निकाल के देखो कि इसमें सिग्मा और पाई कितने हैं, ठीक है, इसमें सिग्मा और पाई मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे आपको आधा और पाई मिलेगा 2, ठीक है, तो ये हो गया N2 की बात। अब O2 की बात करते हैं, अगर हमें करना हो O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, इन सब में कंपेयर अगर हमें करना हो क्या करना है, देखिए तो इसमें हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, देखिए कैसे, अगर मैं सिर्फ O2 के बारे में बात करूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 आपको पता है, ठीक है, कितना आपको पता है। अभी क्या है, यहाँ पे इसको अगर आप फिल करना चाहो तो ऐसे करोगे कि इस तरह से एक ऑक्सीजन ले लिया, उस तरह से एक ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन है एक इस तरह, तो यहाँ पे 2s लोगे, 1s की तो जरूरत है नहीं, ठीक है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, इसको सिग्मा 2s कहोगे और इसका सिग्मा स्टार 2s कहोगे, ठीक है, तो इसमें भी देखो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 फिल हो गए, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अभी P था तो P में क्या करना था, P में आप ऐसे करोगे, ठीक है, P में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, जिसमें 4, तो यहाँ पे 2p है और यहाँ पे भी 2p है, अलग अलग, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, आपको बताइए, वहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे 2pz जो सिग्मा है वो नीचे होता है, और यहाँ पे जो पाई वाला है, पाई 2px और पाई 2py, ठीक है, वो ऊपर होता है। नाइट्रोजन के केस में क्या था, ये ऊपर था और वो नीचे था, ठीक, बस यही डिफरेंस है, इनमें बाकी तो सारी चीजें सेम है, ये पी वाई रहेगा, ये पाई स्टार 2p x हो जाएगा, तो सबसे ऊपर होगा सिग्मा स्टार 2p z, ठीक, तो ये हो गया भाई। तो अभी देखिए इसमें अगर आपको ये फिल करते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब गौर से देखो O2 क्या है, यहाँ पे O2 का बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना चाहो तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखो 2 और 6 8, और एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर आपको दिख रहे हो तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 और 2, तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये बात ध्यान रखना। और इसके कारण ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। तो इस थ्योरी की एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बहुत अच्छे से बता पा रही है, जो पिछली थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, वो ये थ्योरी हमें बता पा रही है कि कौन सी चीज पैरामैग्नेटिक है, कौन सी डायमैग्नेटिक है, उसके बारे में बहुत अच्छे से बता पा रही है।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी इसने एक्सप्लेन कर दिया कि ये पैरामैग्नेटिक है, जबकि दूसरी तो जिसको डायमैग्नेटिक कहते हैं, पर रियलिटी में एक पैरामैग्नेटिक होती है, वो इसने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब मैं बात करूँ O2 पॉजिटिव की, तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, बस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव आएगा ना ऑक्सीजन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो किसका कम हुआ है, एंटी बॉन्डिंग का। तो 8 में से 3 रह जाएंगे यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में, तो ये हो जाएगा 2.5। तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ गया, तो ये ज्यादा स्टेबल है उससे। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूँ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 1। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में। इसमें अगर नेगेटिव की बात करूँ तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अगर देखो इसको नेगेटिव तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एक ऑक्सीजन का, चाहे उसका बढ़ा दे, इसका बढ़ा दे, यहाँ पे बढ़ा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फिल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो इसमें एक एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो 3/2 1.5। तो ये सबसे कम स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऐसा होगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे 1। ठीक, अगर मैं बात करूँ O2 नेगेटिव की, O2 नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे देखो O2 नेगेटिव में तो एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला बढ़ा दो, एक वहां का बढ़ा लो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, तो टोटल यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 5 होंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 पर रखे हैं और 2 ये 8 पर रखे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक यहाँ पे आएगा, तो ये पेयर हो जाएंगे। तो पेयर हो जाएंगे तो अनपेयर डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन किसमें आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन आए हैं एंटी बॉन्डिंग में, 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, और ये क्या है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे पेड हो गए। ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, F2 की भी बनेगी, क्योंकि उसमें भी नो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों तरफ, इधर भी नो, उधर भी नो, इधर है। और नेगेटिव का तो उसमें भी नो इलेक्ट्रॉन है, तो F2 का भी सेम ही बनेगा। मतलब F2 का कैसे बनेगा, F बन जाएगा F2 का, इधर भी F होगा और इधर भी F होगा। अगर Ne2 का बनाओगे आप, Ne2 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, तो 6 आएंगे, 6 यहाँ पे आएंगे, तो एंटी बॉन्डिंग में उतने और बॉन्डिंग में भी उतने, तो क्या हो जाएगा, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, इसीलिए Ne2 नहीं फॉर्म होता। ये खुद से करेंगे आप, ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का। ठीक है, तो हमने इतनी बात कर ली। अब यहाँ पे आपसे पूछेगी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपने देख लिया, तो सबसे ज्यादा कौन है, O2 पॉजिटिव स्टेबल है बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से। उसके बाद में O2 है, उसके बाद में कौन स्टेबल है, उसके बाद में देखो ये है O2 नेगेटिव, और उसके बाद में O2 नेगेटिव स्टेबल है। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर देखोगे तो देखो इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, तो O2 का ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर है और इन दोनों का इक्वल है, O2 पॉजिटिव इक्वल टू O2 नेगेटिव। और सबसे कम किसका है, सबसे कम है O2 नेगेटिव का मैग्नेटिक बिहेवियर। इतनी बात की समझ में आ गई। ठीक है, तो आप ऐसे मैग्नेटिक बिहेवियर की भी कंपेयर कर सकते हैं। ये तो होगी स्टेबिलिटी, और ऊपर क्या हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने बता दी, स्टेबिलिटी बता दी, मैग्नेटिक बिहेवियर बता दिया। ठीक है, तो ये वाली चीज आप बता सकते हैं यहाँ से आसानी से। अगर यहाँ से ये पूछे भाई कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, देखो ये तो कट गया यहाँ पे, तो ना कोई सिग्मा बनाना है कोई पाई बनाना। पर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की बात मैं करूँ, अगर ऑक्सीजन में क्या होगा, ऐसा होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन देखो सिग्मा में बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है पर एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग में 2 है और एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 तो पाई वाले में क्या है, 4 तो बॉन्डिंग में है और 2 एंटी बॉन्डिंग में है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है।
ठीक है, तो ऐसे वो देख सकते हैं। बाकियों में आप खुद से कोशिश करें कि इनमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हैं, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, एक बात और बतानी है तो फिर हम लोग क्या है इस लेक्चर को खत्म करेंगे। और जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे स्क्रीन पे लेक्चर खत्म होने पे, वो क्वेश्चन आपको सारे खुद से भी करने हैं और आप बहुत अच्छे से करेंगे अगर आपने लेक्चर देखा है ढंग से। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो लेक्चर दोबारा देख लेना, और फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। देखना अभी क्या है, आपको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये मैंने पिछले इसी यूनिट में लेक्चर करा था तो बताया था। तो क्या है, इससे इसका इस्तेमाल करके आपको ये चीज करनी है। 14 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं ना तो आपको ये पता होना चाहिए 3 बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। ठीक है, अगर 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आधा बॉन्ड ऑर्डर कम कर दो, डाल हो जाएगा। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1.5 हो जाएगा, और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हाफ हो जाएगा, और 8 इलेक्ट्रॉन होने पे कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म नहीं होगा, 0 बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे ही 14 से बढ़ेंगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर ये है, मैक्सिमम है ये क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, 14 से ऊपर जाओगे तब भी 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर करोगे तो आधा बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन नीचे करोगे तो भी आधा कम हो जाएगा। यहाँ आधा कम कर दो, ठीक है, इसमें आधा कम कर दो, इसमें आधा कम कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 1 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। 19 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 0.5, और 20 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने होते हैं 0। Ni में होते हैं, और ये किसमें होते हैं, ये F2 नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, और ये किसमें होगा, F2 में हो जाएगा। ठीक है, ये किसमें होगा, एक से नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, O2 नेगेटिव में हो जाएगा, ये किसमें हो जाएगा, O2 में हो जाएगा, और ये किसमें हो जाएगा, O2 पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये N में हो जाएगा, नाइट्रोजन में। ठीक है, और ये किसमें होएगा भाई, C2 नेगेटिव में हो जाएगा, ये किसमें हो जाएगा, C2 में हो जाएगा। ठीक है, ये C2 पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, ये किसमें होगा, B2 में हो जाएगा। ठीक है, ये किसमें होगा, B2 पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये किसमें होगा, Be2 में हो जाएगा। ये मैंने जो किया है ना, इसके अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये होंगे तो नहीं होगा, इसके अलावा भी और चीजें बन सकती हैं। इसमें क्या हो सकता है, N2 पॉजिटिव भी बन सकता है ऐसे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पे। अब देखो इसका इस्तेमाल कहाँ है, आपको ये पूछ CO में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो इसके में 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तो 14 मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर है, 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ऐसे ही NO में पूछ ले और NO पॉजिटिव में पूछ ले, तो क्या है 7 और 8 15, तो 15 मतलब डाई बॉन्ड ऑर्डर। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 15 का क्या है, डाई बॉन्ड ऑर्डर। 7 और 8 जमा किया, यहाँ पे क्या है 7 + 8 और 1 पॉजिटिव चार्ज माइनस हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा, 3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा पूछ ले भाई कि इनमें किस किस का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो आप सीधा सा निकाल लोगे इसका इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो अभी मैंने ये लेक्चर करा दिया है, इतना लेक्चर में मेरे को करवाना था। और आपने अगर लेक्चर ढंग से देखा है तो आप जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे सारे 19 ईयर के आपके जेई के क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप सारे कर लेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है अगर आपने लेक्चर देखा है तो ढंग से। और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, जो भी आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं साइड में। आपको बहुत अच्छे से करने हैं, कोई भी स्किप नहीं करना क्वेश्चन। अगर नहीं हो रहे तो मेरे पास कमेंट करो, आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा उस चीज का। नहीं तो हमारा डाउट टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपके डाउट सारे लिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे आप क्वेश्चन करेंगे और एक एक क्वेश्चन करके कॉपी में लिखते रहेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म होते ही हमारा ये लेक्चर पूरा ही लेसन खत्म हो जाएगा। उसके बाद में
आपको जो भी डाउट हो आप बता सकते हैं, नहीं तो आपका सारा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। 19 ईयर के जेईई के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और नीट के क्वेश्चन आप खुद से करके देखेंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मैं सोल्व करके डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आपकी जेईई की, नीट की और बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।